नमस्कार। सहारा समाचार उत्तर प्रदेश में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि आज हमारे भारतवर्ष में कोरोना महामारी का विकराल रूप बना हुआ है, जिससे आम जनमानस से लेकर हमारे नेता, हमारे बड़े बड़े जो लोग जुड़े हुए हैं, सभी संक्रमित हो रहे हैं और बहुत मृत्यु दर हमारे यहाँ बढ़ गई है। इसी के अंतर्गत हमारे आयुष मंत्रालय और हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय जो है केंद्र सरकार का, दोनों ने मिलकर आयुष की तरफ अपना हाथ बढ़ाया है, जिसमें कि आयुर्वेद जो हमारे पुराणों में पुराने समय से जो साथ दे रहा था, उसकी तरफ लोगों का झुकाव हुआ है। इसी के अंतर्गत आज हमारे बीच में आयुर्वेदाचार्य श्री जितेंद्र कुमार द्विवेदी जी हैं, जो हमें बताएंगे कि आयुर्वेद से किस तरह इस कोरोना महामारी से हम लड़ सकते हैं और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाकर इससे बचाव कर सकते हैं। आइए हम चर्चा करते हैं हमारे जितेंद्र कुमार द्विवेदी जी से। तो वैद्य जी, हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि क्या कोरोना जो महामारी फैली हुई है, तो कोरोना का आयुर्वेद से कोई इलाज संभव है? सबसे पहली बात तो ये है, आयुर्वेद एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिससे संसार में व्याप्त सारे रोगों की चिकित्सा संभव है। तो कोरोना अदर रोगों में अलग नहीं है, एक सामान्य राइनो वायरस है। जो कोविड-19 है, इसकी मूल प्रकृति जो होती है वो वास्तव में कफ दोष प्रधान होती है, कफत दोष होते हैं, जो कि ज़्यादातर फेफड़ों पे अटैक करती है। राइनो वायरस प्रकृति के होने के नाते कफत दोष होती है। आयुर्वेद एक ऐसा विज्ञान है जिसमें वास्तव में आयु की चिकित्सा की जाती है। आयु क्या है? आयु मन, इंद्रिय और आत्मा के संयोग को आयु बढ़ती है। तो सबसे पहली बात तो ये है, रोग चाहे जो हो, सबसे पहले हमारी मन स्थिति मजबूत होनी चाहिए, स्ट्रांग होनी चाहिए। हम मन से किसी भी प्रकार से भयभीत न हो। रोग जो भी पैदा हो, उस रोग का कारण निदान इत्यादि करके उसकी चिकित्सा करने का प्रावधान करना चाहिए। रोगी को भयभीत ना होकर के अपनी परेशानी को चिकित्सक से शेयर करें और चिकित्सक से उचित इलाज लेने की कोशिश करें। अच्छा, साथ ही जैसे देखा जा रहा है कि भारत सरकार अभी वैक्सीनेशन का कार्य बहुत बड़े स्तर पर कर रही है जी, तो वैक्सीनेशन के साथ में आयुर्वेद में आप क्या बोलेंगे? जो लोग वैक्सीनेशन करा ले रहे हैं, उनको आयुर्वेद की कौन सी दवाइयाँ, जैसे कि अभी सरकार ने एक चर्चा की कि गिलोय और आपका अश्वगंधा, तुलसी, ये सब चीज़ों को इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए वैक्सीनेशन के बाद भी खाना चाहिए, तो क्या संदेश आपका है? देखिए, जो भी आयुर्वेदिक औषधियाँ होती हैं वास्तव में प्रकृति द्वारा प्रदत्त होती हैं। प्रकृति में ही आहार भी उत्पन्न होता है, जैसे गेहूँ चावल था, तो प्रकृति में आहार उत्पन्न होने के कारण उसी तरह से प्रकृति में औषधियाँ भी उत्पन्न होती हैं। तो किसी भी चिकित्सा पद्धति में, किसी भी रोग में, जैसे कोविड इस समय फैला हुआ है, तो सरकार वैक्सीनेशन का प्रक्रिया चला रही है। तो वैक्सीनेशन के दौरान भी, वैक्सीनेशन के बिफोर, वैक्सीनेशन के आफ्टर, हम गिलोय, तुलसी, अश्वगंधा इत्यादि औषधियों को लेने से वैक्सीनेशन की वजह से जो किसी व्यक्ति को हल्की हरारत या बुखार टाइप या वीकनेस आ जाती है इम्यूनिटी डेवलपमेंट करने के लिए, तो उससे भी बच सकते हैं और जो वायरल इन्फेक्शन फैला हुआ है उससे भी हम सुरक्षित रह सकते हैं। अच्छा, जैसा कि अभी हमने बात करी कि पतंजलि योग पीठ ने एक कोरोनिल किट लास्ट ईयर बनाई थी, जिसका बहुत इस समय प्रचार हो रहा है। तो कोरोनिल किट के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे, और जो लोग संक्रमित हैं उनको किस तरह इसका सेवन करना चाहिए, तो जो संक्रमित नहीं है उनको क्या सेवन करना चाहिए? देखिए, स्वामी रामदेव ने कोरोनिल किट का जो निर्माण किया है, ये वास्तव में बहुत ही उत्तम औषधि है। कोरोना के पॉइंट ऑफ व्यू से, वायरल इन्फेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से और इम्यूनिटी मॉडरेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं, तो उसका बड़ा ही अच्छा रिजल्ट आता है। अगर किसी व्यक्ति को कोरोना नहीं है, कोरोना के भय से पीड़ित है या अपनी इम्यूनिटी को मॉडरेट करना चाहता है, तो कोरोनिल की एक गोली सुबह शाम नाश्ते के बाद ले सकता है और स्वासारी बटी एक गोली सुबह शाम खाली पेट ले सकता है। आड़ू तेल का भी नश्य लेने से उसको अच्छा रिजल्ट आएगा, इम्यूनिटी मॉडरेट होगी, फेफड़ा सुरक्षित रहेगा, फेफड़े का ट्रैक दुरुस्त होगा, गले में इन्फेक्शन नहीं होगा, इत्यादि ना होने से हम वायरल इन्फेक्शन से बच सकते हैं, कोरोना से बच सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में एक बहुत बड़ा, अभी आप देख रहे हैं मार्केट में बहुत सारी दवाइयाँ गायब हैं, इसी तरह आयुष काढ़ा जो है वो लोगों को नहीं मिल रहा है, तो आप क्या सलाह देंगे घरेलू उपचार जिसमें लोग घर में कुछ काढ़ा बनाकर एक समय या 2 समय? सबसे पहली बात तो ये है कि अगर व्यक्ति स्वस्थ है तो
सबसे पहले अपने जो खान पान है नेचुरल और ईश्वर द्वारा प्रदत्त सीजन के हिसाब से ईश्वर द्वारा जो प्रदत्त वो आहार है उनका सेवन करना चाहिए। उसमें मल्टीविटामिन से लेकर इम्यूनिटी मॉड्यूलेटर बहुत ज़बरदस्त होते हैं। जैसे गर्मी का सीजन चल रहा है, अगर कफज विकार नहीं है, खीरा ककड़ी तरबूज इत्यादि चीज़ों को लेने से हम इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस से बच सकते हैं, हम डिहाइड्रेशन से बच सकते हैं, हम पानी की कमी इत्यादि से भी सुरक्षित रह सकते हैं। इसके अतिरिक्त मान लीजिए किसी को कुछ हो से कभी सर्दी जुकाम बुखार इत्यादि हो सकता है, तो घर में आप हल्दी, सौंठ, थोड़ी काली मिर्च, थोड़ी दालचीनी, तुलसी पत्र इत्यादि और कुछ गुड़ डाल करके काढ़ा बना करके सेवन करें, आप निस्संदेह सुरक्षित रहें। इसी के साथ में दूसरी एक समस्या देख रहे हैं लोगों में, जिन लोगों को कोरोना नहीं भी है तो वो हमारे मीडिया के माध्यम से या लोगों के आपस में चर्चा करके तनाव से बहुत ग्रसित हो रहे हैं, और जो लोग कोरोना से संक्रमित हो गए वो भी तनाव से बहुत ग्रसित हैं। तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? कौन से योग प्राणायाम करने चाहिए या किन चीज़ों के? देखिए, कोरोना से सबसे पहले ही बात बता दिया था कि आयुर्वेद आयु की चिकित्सा करता है। और आयु की परिभाषा होती है मन इंद्रिय आत्मा के संयोग को आयु कहते हैं। हमें मना स्थिति को मजबूत करना पड़ेगा, हमें भय से मुक्त होना पड़ेगा। हम ऑक्सीजन लेवल को बार बार चेक न करें। हम ऑक्सीजन हमारा 80 से 85%, 90% भी ऑक्सीजन लेवल रहता तो घबराने की बात नहीं है। उसमें क्या करना है कि हमें जबरदस्त डीप ब्रीदिंग करनी है। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम इत्यादि प्राणायामों का बहुत ज़्यादा से ज़्यादा, अगर रोगी है तो धीरे धीरे करें, निरोगी है तो फास्ट करें। इसका करने से हमारे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी, हमारे फेफड़े की पावर बढ़ती है, जिससे हमारा ट्रैक दुरुस्त होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कर्षण और ऑक्सीजन का इनहेलेशन प्रॉपर वे में होता है, ऑक्सीजन लेवल मेंटेन होता है, हमें कफज विकार नहीं होता है और हम स्वस्थ बने रहते हैं। तो प्राणायाम आप कौन कौन से बताना चाहिए? भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम हर व्यक्ति को करना आवश्यक है। ये 3 प्राणायाम अति आवश्यक जो है। मानसिक रूप से परेशान। हाँ, अच्छा, दूसरी बात यहाँ मानसिक रूप से जो कोई परेशान, हम जितनी भी चिकित्सा पद्धति का पे कार्य कर रहे हैं, योग के बिना सारी चिकित्सा पद्धति निष्फल है। योग हर व्यक्ति को करना पड़ेगा, प्रकृति के नियमों का पालन करना पड़ेगा। अगर 2 चीज़ आदमी ध्यान रख ले, योग और प्राकृतिक नियमों का पालन, तो हमें जहाँ तक समझ में आता है कि वो रोगी होगा नहीं। अगर रोग आता भी है तो अपने आप ठीक आउट हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है किसी भी व्यक्ति को स्वस्थ रखने के लिए 4 बातें ध्यान रखना आवश्यक है: आहार, निद्रा, संयम और सम। ये 4 बातें हर व्यक्ति को अपने जीवन में उतारना चाहिए। हमारे आयुर्वेद में चरक संहिता में त्रिदंड की बात कही गई है: आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य। स्वामी रामदेव ने इसमें थोड़ा सा परिमार्जन करके बात की है। ब्रह्मचर्य को उन्होंने संयम कहा और एक और शब्द जोड़ा, सम। तो उन्होंने 4 बातों पे कहा कि हमारा भवन जो है, हमारा मानव शरीर 4 पिलरों पे खड़ा है: आहार, निद्रा, संयम और सम। तो हमें 4 बातों पे ध्यान रखते हुए प्रकृति के नियमों का पालन करना। अगर हम इसको करते हैं तो हमें किसी भी प्रकार से रुग्ण नहीं होना पड़ेगा। जैसा कि आज के समय में सभी लोग भयभीत हैं, भयभीत नहीं है, भयभीत होना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि हम अपने नियमों से वंचित हैं, हम नियमों से विरक्त हैं। हम प्राकृतिक नियमों पे आ जाएं, हमें भयभीत होना नहीं पड़ेगा। हमारी इम्यूनिटी अपने आप डेवलप होगी। इम्यूनिटी डेवलप हो, कोई वायरस व्यक्ति के हमारे को अटैक नहीं करता। अच्छा, देख रहे हैं आप कि कोरोना काल में लोगों को सर्दी, जुकाम, खांसी जरा से भी होता है, बुखार आता है, तो लोगों का ध्यान कोरोना की तरफ जाता है। तो आप प्राथमिक उपचार क्या बताना चाहेंगे? अगर किसी को खांसी होती है, जुकाम होता है, तो आयुर्वेदिक में कौन सी औषधियों का सेवन करके अपने आप को स्वस्थ? तो देखिए, ऐसा है कि किसी को सर्दी जुकाम होता है तो घर घर में तुलसी, व्यक्ति को तुलसी की पत्ती, अदरक मिल जाएगी, काली मिर्च मिल जाएगी, तो इनका काढ़ा बना करके पी ले। घर घर में प्राथमिक उपचार है। अगर कुछ और ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो चिकित्सक से संपर्क कर ले। लक्ष्मी विलास रस है, संजीवनी बटी है, श्वासारी क्वाथ है, बहुत ज़्यादा पंचकोल चूर्ण का उपयोग कर सकते हैं। तो अच्छा, उसके बावजूद भी सीवियर कंडीशन है तो पतंजलि ने श्वासारी गोल्ड नामक औषधि का निर्माण किया है, लॉन्च किया है, जो कि 1 हफ्ते तक सेवन करने से हम श्वास या कफज विकार से निवृत्ति पा सकते। बुखार की कंडीशन में क्या? बुखार की कंडीशन है गिलोय का काढ़ा पी ले, चिरैता का काढ़ा पी ले और ज्वरनाशक इत्यादि का काढ़ा ले लें। टैबलेट में महासुदर्शन घनबटी, ज्वरनाशक बटी। अगर क्रोनिक केस जा रही तो आरोग्यवर्धनी बटी का उपयोग किया जा सकता है। और साथ में बहुत ज़्यादा दिक्कत अगर हो रही है, भूख वगैरह नहीं, तो सर्वकल्प क्वाथ वगैरह भी मिलाया जा सकता है।
अच्छा, आप कोविड-19 के टीकाकरण अभियान जो हमारा चल रहा है, उसमें देश की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम यही कहेंगे कि हमारी सरकार का, हमारे देश का जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य में पूरे देश की भागीदारी होनी चाहिए और उत्साह के साथ होनी चाहिए। हम टीकाकरण कराएंगे, हमारी इम्यूनिटी, हमारी प्रतिरोधक क्षमता डेवलप होगी। फर्दर कोई इन्फेक्शन होने से हम बच सकेंगे। हम बचेंगे तो समाज बचेगा और देश, समाज बचेगा देश बच जाएगा। तो इसलिए टीकाकरण में सरकार का सहयोग करें और सभी लोग टीकाकरण करें, सरकार के प्रोटोकॉल का पालन करें। साथ ही जो सरकार ने अभी गाइडलाइन जारी की है कि लोगों को थोड़ा सा दूरी बना के रखना चाहिए और ये सब चीज़ें, तो लोग उसका पालन नहीं करें, उसमें आप लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे आप कोविड से ही नहीं बचते, आप बहुत सारे रोगों से आप बचते हैं। किसी व्यक्ति के संक्रमण में आए, किसी कांटेक्ट में आए, संपर्क में आए, उसको कुछ संक्रमण है, उससे भी हम बच सकते हैं। इसलिए सामाजिक ना कहें, शारीरिक दूरी बनाना अति आवश्यक है। तो इसी के साथ आज हम वैद्य जी के साथ में थे और उन्होंने कोरोना से लड़ाई के लिए बहुत सारी बूटियां बताई आपको, बहुत सारे उपाय बताए जिनसे हम इस महामारी से लड़ सकते हैं। विपिन सिंह के साथ शिशिर अवस्थी, कानपुर।